Securities press conference being conducted by Samit Patra. The L1 wholesaler have approved the same between 10 p.m. to 7 a.m. whereas the official working hours as per excise department is 8 a.m. to 8 p.m. जो एक्साइज डिपार्टमेंट है, ये जो आबकारी विभाग है, ये जब लाइसेंस देती है तो ये लाइसेंस को अपलोड करना, ये होलसेल के विषय को समझना, उनको लाइसेंस इत्यादि देना, इसका काम ये सुबह होना चाहिए जब सूरज सर के ऊपर हो। 8 बजे सुबह से लेकर शाम के 8 बजे तक 8 AM to 8 PM, मगर लगभग 3050 ऐसी होलसेल कंपनी है, ये जो मनीष सिसोदिया की यार कंपनियां जिसको हम कह सकते हैं, उनकी कंपनियां हैं जिनको रातों रात सुबह भी काम और 10 बजे रात से लेकर सुबह 7 बजे 10 PM to 7 AM उस समय भी ये लाइसेंस अपलोड करने का काम ये मनीष सिसोदिया के कहने पर एक्साइज विभाग कर रही थी। आप सोच के देखिए। और सबसे बड़ा विषय जो इस रिमांड लेटर में है और जो आज मीडिया ने उछाला है, अखबारों की सुर्खियां जो बनी है, इस पूरे विषय में घोटाले के कारण जिस प्रकार का अनड्यू फेवर मनीष सिसोदिया और केजरीवाल जी ने अपने यारों को पहुंचाया, एडवांस पेमेंट किया गया। 2 बिजनेसमैन गिरफ्तार हुए हैं और उनसे मालूम पड़ा है कि केवल 2 बिजनेसमैन से 100 करोड़ रुपए एडवांस पेमेंट लिया गया है। 100 करोड़ रुपए एडवांस पेमेंट। आप सोच के देखिए, 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ नहीं, 2-3 करोड़ का ये तो मोबाइल फोन ही बदल लेते हैं। 100 करोड़ 2 कंपनियों से इन्होंने एडवांस पेमेंट लिया है, तो ये पूरा घोटाला कितना बड़ा होगा। और इसी विषय को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि मनीष सिसोदिया जानते हैं कि वो घिर चुके हैं, जब ये पूरा विषय सीबीआई में गया, जब इस पे जांच पड़ताल शुरू हुई, तो मनीष सिसोदिया जी ने अपने ही व्यक्ति, अपने पीए, अपने ओएसडी निखिल जी से एक चिट्ठी लिखवाई और चिट्ठी भी मेरे पास है। ये चिट्ठी लिखवाई उन्होंने। ये चिट्ठी कब लिखवाई? ये चिट्ठी लिखवाया है 30 सितंबर 2022 को। और इस चिट्ठी में सिसोदिया जी क्या चाहते हैं? Honorable Deputy Chief Minister has desired the photocopies and the scanned copies in a pen drive of files and documents related to the formation of Excise Policy 2021-22 and related tender documents. जब ये सारे फाइल्स एक्साइज पॉलिसी के, ये सारे फाइल्स जब सीबीआई के पास, ईडी के पास चले गए थे, जब एजेंसीज इनका जांच कर रही थी, तो क्या आवश्यकता थी कि मनीष सिसोदिया जी अपने ओएसडी के माध्यम से इन फाइल्स की प्रति मंगाए, वो भी पेन ड्राइव में। मनीष जी, यदि आपको फाइल्स की आवश्यकता थी, मनीष जी यदि आपको आवश्यकता थी कि आपने किस प्रकार से घोटाला किया है, वैसे आप तो जानते ही हैं, आप उसमें किसी प्रकार से फेर बदल करना चाहते थे तो आप सीबीआई से फाइल मंगाते ना, आप ईडी को ये चिट्ठी लिखते। आपने अपने ही मंत्रालय को चिट्ठी लिखा कि फाइल हमें दीजिए, जिसको कि कानून मंत्रालय को अंततोगत्वा बंद करना पड़ा। दिस रीक्स ऑफ द फैक्ट दैट मनीष सिसोदिया very well knew that he has committed corruption, he has committed a crime which is beyond what anyone in Delhi could have ever imagined, and that's the reason as to why he wanted the files with him so that he could change the notations in the file. But शुक्रगुजार हूं मैं इस देश के कानून का कि देश के कानून ने ये होने नहीं दिया। बंधुगण, बार बार भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश ने ये सवाल उठाए थे कि आपने किस प्रकार होलसेलर्स को रिटेल में आने दिया, आपने किस प्रकार कार्टेल बनने दिया आबकारी नीति में, और ये पूरा का पूरा खेल इल्लीगल तरीके से कार्टेल बनाने का था। कार्टेल का मतलब एक समूह होता है, एक ग्रुप होता है, और इस ग्रुप का काम होता है अपनी बेनिफिट देखना और स्टेट को चूना लगाना, टोपी पहनाना। स्टेट का पैसा कैसे इसके जेब में जाए, ये जो कार्टेल बना था
ये मनीष सिसोदिया जी के कहने पर कार्टेल बना था, शराब नीति के कार्टेल, और इस कार्टेल के कारण 100 करोड़ से अधिक रुपए मनीष सिसोदिया जी ने केवल 2 कंपनी से लिया है, और आपने बाकी स्टिंग ऑपरेशन इत्यादि देखा है। तो ये जो बहुत बड़ा घोटाला है, यह जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने किया है, आज यह प्रश्न भारतीय जनता पार्टी उठाती है। और अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगा, जहां तक गारंटी का सवाल है, जो वारंटी में है वो गारंटी क्या देंगे? जिन लोगों की खुद की आज वारंट चल रहे हैं, जिनके लिए आज करप्शन पे वारंट है, वो क्या गारंटी देंगे? जिन लोगों ने कहा हम सरकार में नहीं आएंगे, हम राजनीति नहीं करेंगे, गारंटी देते हैं वो अगले दिन पार्टी बना करके आए। जिन लोगों ने कहा हम गाड़ी नहीं लेंगे, गारंटी देते हैं उन लोगों ने गाड़ी खरीदी, आज सरकारी गाड़ी में घूम रहे हैं। जिन लोगों ने कहा हम सरकारी घर नहीं लेंगे, गारंटी देते हैं, उस गारंटी को उन्होंने पैरों तले रौंदा। जिन लोगों ने कहा हम भ्रष्टाचार की सफाई करेंगे, उन लोगों ने उस गारंटी को तोड़ करके आज भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा को स्थान दिया है दिल्ली में। आज कट्टर बेईमान, कट्टर भ्रष्ट पार्टी बनके आम आदमी पार्टी उभरी है। इतना ही कह के मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करूंगा। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय आशीष सूद जी से कि यदि वो इस पे कुछ जोड़ना चाहें तो स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय संबित पात्रा जी। मित्रों, अभी अभी आम आदमी पार्टी के मुखिया ने कुछ गारंटियां जारी की हैं। ये ठीक उसी तरह की घटना है जैसे कांग्रेस पार्टी बार बार राहुल गांधी जी की रीपैकेजिंग करके लॉन्च करने की कोशिश करती है, उसी प्रकार से अपनी गारंटियों को रीलॉन्च करने का प्रयास पहले अन्य राज्यों के चुनाव में कर रहे थे, अब फिर दिल्ली में करना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा ने वचन पत्र दिया है जिसे 7 तारीख के बाद हम डस्टबिन में डाल देंगे। क्योंकि उनकी गारंटियां बार बार, जैसे अभी संबित जी ने कहा, जो लोग खुद वारंटी पे हो वो गारंटी क्या देंगे। इसलिए ये आज उनका कहना कि हम अपने वचन पत्र को 7 तारीख को भूल जाएंगे, ये उनकी गारंटियों और उनके खोखले वादों को दिखाता है। मित्रों, ये भारतीय जनता पार्टी पूछना चाहती है, पिछली गारंटियों का क्या हुआ? हर झुग्गी वाले को वही मकान मिलेगा। आज उन 10 गारंटियों में ये गारंटी क्यों वापस नहीं आई? वे तो कहते थे कि हर झुग्गी वाले को मकान मिलेगा। आप में से बहुत सारे लोगों ने उस दिन को कवर किया होगा। शकरपुर में रेलवे की जमीन से जब कुछ झुग्गी खाली होने के लिए एक दुखद घटना हुई, उस दिन भी उन्होंने वादा किया था। एक भी झुग्गी निवासी को आज तक मकान नहीं मिला, और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा उसको कर कर दिखाती है, और हमने उसका वचन रीइटरेट करने के लिए किया है। हम कोई झूठी खोखला गारंटी नहीं दे रहे हैं, हम वचन दे रहे हैं जो हमने किया है वो आप सबके लिए दोबारा करके दिखाएंगे। जिसकी बौखलाहट के कारण आप सब जानते हैं कि ये गारंटियां कल लॉन्च होने वाली थी। हमारा वचन पत्र जो अपनी काम को रीइटरेट करता है, हमारे काम को स्थापित करता है, उससे घबराकर आम आदमी पार्टी ने अपनी झूठी गारंटियों को एक दिन बाद रीलॉन्च करने का काम किया। अनऑथोराइज्ड कॉलोनीज विल बी प्रोवाइडेड एक्सेस विद गुड रोड्स, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। ये गारंटी भी आज नगर निगम के चुनाव में अरविंद केजरीवाल जी भूल गए हैं। दिल्ली की 26 विधानसभाओं से ज्यादा अनऑथोराइज्ड कॉलोनी की विधानसभाएं हैं। अनऑथोराइज्ड अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है जिन्होंने इन मेहनतकश लोगों को नारकीय जीवन में रहने के लिए मजबूर किया है। ये सब बातें भूलकर एक नई गारंटी को रीपैकेज करने की कोशिश आज जो अरविंद केजरीवाल जी ने की है, आम आदमी पार्टी ने की है, इसका जवाब आने वाले चुनावों में दिल्ली की जनता देगी। भारतीय जनता पार्टी कोई झूठी गारंटी नहीं देती है, कोई झूठी गारंटी नहीं देती है। हमने उन मकानों को बनाकर दिखाया है, हमने उन मकानों की चाबी देकर दिखाया है